दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 15 दिसंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर और कुछ खास सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों, इसमें बहुत सारी आप सबके काम की बात हैं। जितने भी देश भर के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, उन सबसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको पूरे को सुनेंगे और आपको घर बैठे ताजा अपडेट मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे, कैसे आपको अपने भुगतान के लिए कानूनी कार्रवाई करनी है, इसका मार्गदर्शन मिलता रहे। तो आप तमाम साथी इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करेंगे, ताकि हम तमाम लोग एकजुट होकर, एक संगठन बनाकर, एक मत होकर सही दिशा में अपनी लड़ाई को लड़ करके जल्दी से जल्दी अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि कल ट्विटर के माध्यम से हमने बताया था कि आज राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO जिसको कह देते हैं, उसमें आज पेशी थी। हम लोग गए थे CGO कॉम्प्लेक्स, दीनदयाल उपाध्याय भवन, नई दिल्ली, 2nd फ्लोर पर। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं श्रीमान राजेश कुमार जी, उनसे मिलकर के आए, उनको अपनी सारी बात बताई, सारे दस्तावेज सौंपे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड फ्रॉड के संदर्भ में। और उन्होंने अपनी मेल ID इशू की है राजेश कुमार साहब ने, वो आप नोट कर लें तमाम साथी। चूंकि जो भी लोग राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, फाइटो ऑटोमी, थर्ड टेम्पल या इससे संबंधित अन्य किसी ठगी का शिकार हुए हैं, तो वो साथी अपने दस्तावेज इस मेल ID पर सेंड कर देंगे, ताकि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आपकी शिकायत पर कार्रवाई कर सके, ठगों को जेल भेज सके और आपकी जो मेहनत की कमाई राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, फाइटो ऑटोमी, थर्ड टेम्पल के नाम पर ठगी गई है, वो जल्दी से जल्दी आप तमाम साथियों को वापस मिल सके। नोट करें, मेल ID है rajesh.kumar@sfio.nic.in। ये इस लिंक के नीचे भी होगी, आप चाहें तो वहाँ लिंक से ले सकते हैं। अभी समझ में नहीं आई होगी आपकी में, तो लिंक से ले लेंगे ये मेल ID। और आप तमाम लोग जिनके साथ भी RMCL मामले में ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार या वोटर कार्ड भेजना है। जो ट्रांजैक्शन है, जो पैसा आपने RMCL के खातों में या अपने किसी सीनियर के खाते में, या जो इसने दुकानें खोली थी, क्या बोलते हो आप लोग उसको, सोफी वगैरह, वहां पर दिया है, तो वो रसीद आप इस मेल ID पर भेजेंगे। और जिन साथियों के पास एग्रीमेंट हो RMCL या थर्ड टेम्पल या फाइटो ऑटोमी का, वो एग्रीमेंट भी भेज देंगे और जो इनकी स्कीम्स थी वो भेज देंगे, ताकि तमाम लोगों के लिए समुचित कार्रवाई सरकार कर सके, ठगों का सर्वनाश हो सके और आपकी मेहनत की कमाई आप सबको वापस मिल सके। दोस्तों, आज हमने जो जो दस्तावेज सौंपे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास थे जो हमने सौंपे हैं। ये तो आप देख रहे होंगे, ये वहां का पास बनता है, ये पास है, और एक काफी मोटी सी फाइल बना करके हम उनको सौंप करके आए हैं, कई पेज की। आप देखेंगे ये, इसमें सारा डिटेल्स हैं, सारा ब्यौरा है कि कैसे कैसे उन्होंने आप लोगों के साथ ठगी की। ये वो FIR है जो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है वेलकम थाने में। 651/2020, 22 दिसंबर 2020 को ये FIR लॉन्च हुई थी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ। ये कॉपी भी उनको दी है और ये इस कंपनी का वो है प्रमाण पत्र, जिसमें कंपनी की डिटेल है, पूरी सरकारी दस्तावेज है ये भी। और ये उसका राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्राउचर का, जिसमें उसने प्रधानमंत्री और रामविलास पासवान का
फोटो छापकर ग्राहक स्वरोजगार मिशन के नाम पर जो धोखाधड़ी आपके साथ की, वो ये उसका एक और पंपलेट जो अखबार में उसने डाला था। और इसके बाद ये RMCL यूनिवर्स उसके प्रोडक्ट्स की लिस्ट, और साहब आपका ये रिवार्ड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है दोस्तों। ये जिसके पास भी हो वो इसको जरूर भेजेंगे, इस पर टिक कर देंगे, चूंकि कौन सी स्कीम का आपको प्रलोभन दिया गया था, कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा रिटर्न करने का आपको झांसा दिया गया था, इसको जरूर भेजेंगे तमाम साथी। ये भी है एक उसी ठग का, और एक ये है उसका, और ये है एक जो इनकम के लिए कि आपको कितनी इनकम जनरेट होगी, ये भी जिस साथी के पास हो ये जरूर भेजेंगे। और ये एक पेज है बेसिक रिक्वायरमेंट वाला, ये जो उसने अपनी दुनिया भर के झांसे दिए थे कि 1991 से हमारी कंपनी काम कर रही है। ये RMCL प्रोडक्ट्स जो आप लोगों को किसी को नहीं मिले हैं, जबकि उसने दावा किया है एक लिखित स्टेटमेंट में SFIO को कि उसने सबको प्रोडक्ट दिए हैं जो पैसा लिया है। ये मितेश अग्रवाल का कहना है दोस्तों। आपको उसने जो जो कहा है उसको कंडम करना है, क्रॉस करना है कि आपके साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे धोखाधड़ी हुई है। ये उसका फास्ट ट्रैक बोनस का जो पेज है, ये भी आपके पास होगा, नहीं होगा तो हमसे ले लेंगे, हम दे देंगे, आप लोगों को भी भेजना है। ये क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आपको, ये उसने बताया था। ये 24% वाला क्लब बोनस का पेज है उसका। ये लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस कि कितने लोगों को लगाने पर क्या होगा, कितना फायदा आपको मिलेगा। ये ट्रैवलिंग अलाउंस का जो झांसा दिया था उसने। ये उसका DRB बिजनेस प्लान। रैंक रिकग्निशन, स्टेम सेल, और ये एक लिस्ट दोस्तों। इनमें से 30 लोग हमारे मेंबर हैं जिनकी शिकायतें हमने दर्ज करवाई हैं, दिल्ली पुलिस को भी, SFIO को भी और ED को भी। इसमें ED भी जांच कर रहा है। बाकी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जबकि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में लगभग 70 लाख लोगों के साथ ठगी हुई है। तमाम लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, चाहे वो हमारी यूनियन के मार्फत कराएं, चाहे वो स्वयं कराएं, अपने एडवोकेट्स के थ्रू कराएं। ये कराना बहुत जरूरी है, चूंकि ध्यान रखें जो लोग शिकायत नहीं करेंगे उनका पैसा मिलना असंभव है। पैसा उन्हीं को मिलेगा जो लोग अपनी प्रॉपर वे में कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे स्वयं कर लें चाहे यूनियन के मार्फत कर लें, लेकिन ये करना जरूर है, तभी आपका पैसा मिल पाएगा। और अब बहुत सारी उम्मीदें बन गई हैं राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ठगी मामले में कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको मिलेगा, बशर्ते आप प्रॉपर वे में कानूनी कार्रवाई करें, यूनियन ज्वाइन करें और जो यूनियन के प्रोग्राम हैं, धरना प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान, उनमें सम्मिलित हों तमाम साथी। ये आपको सबको करना होगा। अगर पैसा वापस पाना है तो, नहीं पाना है तो वो अलग स्थिति है दोस्तों। और ये केवल राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में ही नहीं है, ये बात तमाम स्कैम्स के शिकार लोगों पर लागू होती है। तमाम लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। दूसरी खबर दोस्तों PACL के संदर्भ में है कि PACL का मामला बहुत लंबे समय से लंबित है। हमारे साथियों ने, हमने, यूनियन ने जो PACL के मामलात में कानूनी कार्रवाई की, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री को जो याचिकाएं सौंपी, तो महामहिम राष्ट्रपति को जो याचिकाएं सौंपी थीं, महामहिम राष्ट्रपति ने उन पर संज्ञान लिया है और चेयरमैन सेबी को निर्देश दिया है कि वो अविलंब PACL के विक्टिम्स का भुगतान आरंभ करें, उसका सरलीकरण करें। चूंकि हमने सरलीकरण की मांग की है, ठगों को फांसी देने की मांग की है कि अभी जो वर्तमान
प्रणाली है सेबी की पीएसीएल के मामले में, वो इतनी कठिन है, इतनी कठोर है कि तमाम लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते और 6.5 करोड़ लोगों का भुगतान लंबित है। तो डायरेक्शन इशू हो गई हैं। कल हमने ट्विटर पर वो लगाया था लेटर, राष्ट्रपति भवन ने जो इशू किया है कॉरपोरेट अफेयर्स को, और कॉरपोरेट अफेयर्स ने जो चेयरमैन सेबी को भेजा है, हमारे जो उत्तराखंड से साथी हैं यूनियन के सुखदेव शास्त्री साहब, उनके नाम है वो तमाम लोगों को भेजा है। चाहेंगे तो ट्विटर का लिंक यहाँ पर होता है, उससे आप देख सकते हैं। फेसबुक पर भी उसको अपलोड किया है। तो दोस्तों, बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में भी खबर है कि जो 30 मुकदमे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग थानों में दर्ज हुए थे, वो सभी ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश मेरठ जोन को सौंप दिए गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी। इस पर हमने सरकार को कहा है कि जब मामला सीबीआई दर्ज कर चुकी है बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में, तो लोगों को अब गुमराह ना किया जाए, उन्हें जगह जगह ना भटकाया जाए। जितने भी मुकदमे हैं वो सभी सीबीआई के हवाले कर दिए जाएं और सीबीआई को एक टाइम बाउंड किया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए कि सीबीआई 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। जो ठग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको गिरफ्तार करे। विजेंद्र सिंह हुड्डा, भूदेव, धर्मेंद्र, महेंद्र सिंह और अपना क्या बोलते हैं पुष्पेंद्र लौकिंदर जैसे बहुत सारे हैं, दीप्ति बहल और रीता चौधरी जैसे, उन तमाम लोगों को, और जो वो 1800 करोड़पति बनाए थे जिन्होंने तमाम लाखों हमारे सैनिक भाइयों को फंसाया, उन तमाम लोगों को भी अरेस्ट किया जाए। इनकी जो भी देश विदेश में चल अचल संपत्तिज हैं उनको सीज किया जाए, नीलाम किया जाए। और जो आने वाली 16 फरवरी है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, वहां इसमें फाइनल रिपोर्ट फाइल की जाए, नीलाम किया जाए और तमाम लोगों का पैसा वापस किया जाए, जो भी क्लेमेंट हैं जिन्होंने भी दावा दाखिल किया है या जो करेंगे अभी। तो इतनी सी बात बतानी थी इन 3 स्कैम्स के मामले में। चौथी बात मुझे आप सबको ये बतानी है कि चाहे आप ब्लू फॉक्स मोशन के विक्टिम हों, चाहे कर्म भूमि के हों, चाहे केबीसीएल के हों, चाहे आदर्श के हों, चाहे नवजीवन के, चाहे संजीवन के, चाहे सहारा इंडिया के, चाहे स्ट्रीट हॉक के, चाहे टॉप राइड के, चाहे हेलो राइड के, चाहे हेलो बाइक के, चाहे हेलो टैक्सी के, चाहे गोवे के, चाहे गो बाइक के, और चाहे ये जो आपेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, या श्योरगेन है, रामेल है, या प्रयाग है, या हमारा वाहन है, या वाया इंडिया है, या और दूसरी जो मशरूम इंडिया वगैरह कंपनी हैं या सोसाइटीज हैं, इन तमाम सोसाइटीज और कंपनीज के विक्टिम को अपनी अपनी शिकायतें अवश्य दर्ज करवा देनी चाहिए। हमने जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम ठगों को फांसी दो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा भुगतान करो, नहीं तो हम पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प पर अडिग रहेंगे। इस याचिका को आप तमाम लोग डाक से, स्पीड पोस्ट से और ईमेल के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को अवश्य भेजें दोस्तों, क्योंकि ये भी आपके भुगतान के मामले में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है ये याचिका भी। दूसरे, आप तमाम साथी सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, स्वयं नहीं हो सकते अपने परिवारजनों से ट्विटर पर अपना ट्विटर हैंडल बनवाएं, फेसबुक पर आईडी बनवाएं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, यूट्यूब पर हमारे युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट में अपनी समस्या बताएं, हम वहां भी आपको समाधान बताते हैं, रिप्लाई करते हैं। यानी कि जो भी संभव हो वो काम आपको करना है। ये नहीं है कि आप सोचें कि जब उसका मिल जाएगा तो मेरा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तमाम लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई को अवश्य लड़ें। जो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ सकते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ें, जो ईमेल के माध्यम से लड़ सकते हैं वो ईमेल के माध्यम से लड़ें, जो डाक के माध्यम से लड़ सकते हैं वो डाक के माध्यम से लड़ें, और जो सड़कों पर आकर धरने, प्रदर्शन, सत्याग्रह कर सकते हैं वो भी करें। क्योंकि 1 जनवरी 2022 से हम संसद का घेराव करने जा रहे हैं, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाने के लिए आप सबको उसमें सम्मिलित होना है। क्योंकि जब तक आप राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन नहीं करोगे तब तक कोई भी सरकार
आपकी बात को आसानी से नहीं सुनेगी। ये थोड़ी बहुत जो कार्रवाइयां होती हुई आप देख रहे हैं, कभी किसी को ईडी गिरफ्तार करती है, कभी किसी को एसएफआईओ गिरफ्तार करता है, कभी किसी को ईओडब्ल्यू, कभी किसी को एसआईटी, कभी किसी को सीबीआई, या कभी किसी को और दूसरे ग्रुप्स जो ये गिरफ्तारियां करते हैं, जब्तीकरण कर रहे हैं, वो केवल इसलिए हो पा रहा है कि कुछ लोग सचमुच सक्रियता के साथ, समर्पण भाव के साथ, निर्भीकता के साथ इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम आप सबको वापस मिले, तो इन तमाम मामलों को आप सब लोग गंभीरता पूर्वक लें और इस लड़ाई में अपना अपना योगदान तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो सकता है वैसे जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।